अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। 13 अगस्त सन 2025 और दिन है आज बुध का। आज की वीडियो में आपके साथ आज की जो 8 मिक्स न्यूज़ हैं वो शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले मेन और इसके बाद में तफसील आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले है पाकिस्तानी क्रिकेटर इंजमाम उल हक जो है वो मस्कत पहुँच चुके हैं। इसके बाद में हाफा बीच की खूबसूरती के हवाले से, इसके साथ ही नंबर 3 पर जो है वो CPA ओमान कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने पहले 6 महीनों में जो है वो 1,88,000 विज़िट किए। इसके साथ ही नंबर 4 पर ओमान के मुअज़्ज़ज़ सुल्तान ने जो है वो पाकिस्तान की आज़ादी के हवाले से जो है वो ग्रेटिंग शेयर की। नंबर 5 पर जनवरी से जुलाई 2025 तक विकान में कितने जो है वो विजिटर पहुँचे। इसके बाद में 6 पर झूठी कॉलें और मैसेज आपको आ सकते हैं। नंबर 7 पर रॉयल ओमान पुलिस ने 5 शहरियों को गिरफ़्तार किया। इसके साथ ही नंबर 8 पर जो है वो है जी CPA ने कुछ 1,100 ओमानी रियाल वापस करवाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है जो हम आपसे करते हैं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल टेक विद उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं मज़ीद ऐसी ही मालूमाती वीडियोज़ के लिए। तो सबसे पहले नंबर 1 पर जो न्यूज़ है वो है जी पाकिस्तानी क्रिकेटर के हवाले से। पाकिस्तानी क्रिकेटर इंज़माम उल हक जो हैं वो ओमान पहुंच चुके हैं और उनकी जो मुलाकात है वो पाकिस्तानी सफ़ीर जो पाकिस्तानी एम्बेसी में इस वक्त मौजूद हैं, एम्बेसडर साहब, उनसे मुलाकात जो है वो भी हो चुकी है। इसके साथ ही नंबर 2 पर जो न्यूज़ है वो है हाफा बीच के हवाले से। अगर आप मस्कत के इलाके में यानी सलाला के अलावा किसी दूसरे इलाके में रहते हैं और आप सलाला ख़रीफ सीज़न देखने के लिए जाएं तो हाफा मार्केट जो है बिल्कुल समंदर के किनारे के ऊपर है। उसका विज़िट आप लाजमी कीजिएगा। आपको मुख्तलिफ़ किस्म की लुबान वगैरह वहाँ पर मिल जाएगी। रवायती चीज़ें जो है आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगी। मैं तकरीबन 2017 में वहाँ का विज़िट कर चुका हूँ, लेकिन उस टाइम कुछ हाफा बाज़ार के जो हालात थे कुछ और थे और इस वक्त जो है वो कुछ और हो सकते हैं। इसके साथ नंबर 3 पर जो न्यूज़ है वो है जी CPA यानी अवान कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने 2025 के जो पहले 6 महीने हैं, इन पहले 6 महीनों में 1,88,000 जो है वो तफ्तीश के दौरे किए, यानी जो इंस्पेक्शन है वो की। और अगर बात करें सबसे ज़्यादा इंस्पेक्शन की तो वो सबसे ज़्यादा की है जी मस्कत में, जो 62,000 से ज़्यादा रही। इसके साथ ही नॉर्थ अलबात्रा में 20,000 से ज़्यादा। इसके साथ ही दफ़ार गवर्नरेट की बात करें तो 19,000 से ज़्यादा। इसके साथ ही साउथ अल शर्किया की बात करें तो वो भी 20,000 से ज़्यादा रही। इसके साथ ही नंबर 4 पर जो न्यूज़ है वो है जी ओमान के मोहतरम सुल्तान हयात बिन तारिक साहब की तरफ से पाकिस्तान 14 अगस्त यानी योम आज़ादी के हवाले से जो है वो पाकिस्तान के सदर आसफ अली जरदारी को जो है वो मुबारकबाद पेश की। इसके साथ नंबर 5 पर जो न्यूज़ है वो है जी विकान विलेज के हवाले से। विकान विलेज है जी जो नखल का इलाका था लेकिन वादी मिस्ताल में है। और इसमें अगर बात करें जो जनवरी से लेकर जुलाई के लास्ट तक, यानी जनवरी से जुलाई के लास्ट 2025 तक जो टोटल विजिटर वहाँ पर विज़िट करने के लिए पहुँचे वो 27,428 उनकी तादाद थी। ये एक छोटा सा गांव है और ये तकरीबन तकरीबन जो है वो बताया जाता है 1,800 मीटर जो है वो जो सी लेवल है उससे हाइट पर है। हम ऑलरेडी वहाँ पर जा चुके हैं लेकिन कानों का बहुत ज़्यादा मसला वहाँ पर आ सकता है आपको। बाकी अगर आपने अभी तक विकान विलेज नहीं विज़िट किया है तो आप चेक कर सकते हैं। माशाल्लाह एक छोटा सा गांव है और वहाँ पर खुबानी वगैरह के काफ़ी ज़्यादा दरख्त मौजूद हैं। केले वगैरह के मुख्तलिफ़ किस्म के फलदार जो दरख्त हैं वो वहाँ पर भी मौजूद हैं। इसके साथ ही नंबर 6 पर जो न्यूज़ है वो है जी आपको जो है वो किसी भी टाइप की झूठी कॉल आ सकती है, फेक जो मैसेज आपको आ सकते हैं और आपसे रिक्वेस्ट की जा सकती है कि हमें आपके पास एक OTP पहुंच जाए तो वो OTP हमें जो है वो बताएं। तो अथॉरिटी की तरफ से वार्न किया गया है कि आपके पास किसी भी टाइप की कोई OTP का मैसेज आता है या फिर आपकी जो बैंक डिटेल है या फिर आपकी जो ज़ाती पर्सनल डिटेल है, ये किसी के भी साथ शेयर ना करें। अगर करेंगे तो आपको जो है वो माली तौर पर जो नुकसान हो सकता है, एहतियात कीजिए। इसी के साथ नंबर 7 पर जो न्यूज़ है वो है जी रॉयल ओमान पुलिस ने 5 शहरियों को जो है वो पकड़ा है चोरी के इल्ज़ाम में, और उनको पकड़ा है जी अल अशकरा के इलाके से। इसी के साथ नंबर 8 पर जो न्यूज़ है वो है जी ओमान CPA ने एक कस्टमर को जो है वो 1,100 ओमानी रियाल जो है वो
واپس کروائے ہیں. یعنی جو کسٹمر تھا اس کی بات ہوئی تھی، جو مین پاور ہائرنگ کی جو آفس وغیرہ ہیں وہاں پر اس کی بات چیت ہوئی تھی، لیکن جو بھی وعدہ کیا گیا تھا وہ پورا نہیں ہو سکا. تو اس طرح سے جو ہے وہ اس کو 1,100 عمانی ریال اس کے واپس کروائے گئے. تو یہ تھی آج کی 7 سے 8 مکس نیوز. امید کرتا ہوں آپ کو پسند ہے. کہ پسند ہے تو لائک کر دیجیے گا. چینل سبسکرائب نہیں کیا ٹیک ود اردو کو تو آپ ٹیک ود اردو کو سبسکرائب کر سکتے ہیں. اللہ حافظ.